गुजरात की 42 सीट पर प्रजापति समाज बहुसंख्यक है। इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया। मतलब गुजरात में प्रजापति समाज को कीड़ा मकोड़ा के बराबर भारतीय जनता पार्टी समझती है, उन जानवरों के समान समझती है जिनके ऊपर बोझ तो ढोया जा सकता है लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी जा सकती। आपको समझ लेना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति पशु पालता है और उस पर बोझ ढोता है तो उसे भी चारा देता है, मगर भारतीय जनता पार्टी प्रजापति समाज को इस लायक भी नहीं समझती। साथियों सोचो, यदि आपका सांसद नहीं, आपका विधायक नहीं, इसका मतलब आप इस देश की जनता नहीं है। गुजरात चुनाव में प्रजापति समाज ने शपथ क्या ली, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी की भांड आईटी सेल समाज को विभिन्न जाति के सरनेम लगाकर सर्व समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। यदि इन भ्रष्टाचारी लोगों को प्रजापति समाज की फिक्र है तो इस हिंदूवादी सरकार से पूछो, प्रजापति समाज हिंदू नहीं है क्या? यदि प्रजापति समाज की फिक्र है, सचिवालय में प्रजापति क्यों नहीं? भाजपा को यदि प्रजापति समाज की चिंता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रजापति क्यों नहीं? भाजपा को यदि चिंता होती तो हर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रजापति क्यों नहीं? चिंता नहीं है। लोकसभा में यदि प्रजापति कोई सांसद भी नहीं बनाई तो क्या आप फिर भी मानते हैं भाजपा को चिंता है? यदि प्रजापति समाज भाजपा को वोट न दे और वोट न देने की कसम खाता है तो भाजपा को प्रजापति समाज की चिंता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मोदी चला गया तो देश बर्बाद हो जाएगा ये बोलते हैं। मोदी से पहले ये देश गुलाम था क्या? मुगलों के हाथ में था क्या? अंग्रेजों के हाथ में था क्या? प्रजापति समाज को विधर्मी बता रहे हैं ये भाजपा के गुंडे। आपको बता देना चाहता हूं, धर्म की नींव डालने वाला, सबसे पहले यज्ञ करने वाला प्रजापति था। पूजा में कलश बनाने वाला प्रजापति था। आदमी को सभ्यता सिखाने वाला प्रजापति था। यदि हम भाजपा को वोट न दे तो हम विधर्मी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा धर्म चलता है सब जानते हैं। यदि इन लोगों को हिंदुओं की चिंता है तो पसमानदा मुसलमानों के पैरों में सर रखकर वोट मांगने की क्या जरूरत है? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया है? जो वोट ना दे वो इनकी नज़र में मुसलमान है, वह उनकी नज़र में भीम वाला है, ऐसा इन्होंने लिखा। आप देख सकते हैं उस वीडियो को जिसके नीचे इन्होंने इस तरह के कमेंट लिखे। आप बताओ, यदि भीम से इतनी परेशानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों भीमराव अंबेडकर का रोना रोते हैं? क्यों नोट पर लगाने की बात भीमराव अंबेडकर को करते हैं? क्यों भीम ऐप चलाते हैं? पिछड़े वर्ग के नादान लोगों, समझ जाओ, ये किसी के सगे नहीं हैं। हमारा वोट लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय को भागीदारी दे रहे हैं, अडानी अंबानी को व्यापार देना चाहते हैं। अब हमें यह तय करके बताओ 2024 में समाज की कितनी लोकसभा सीट पर प्रजापति समाज के प्रत्याशी बनेंगे या नहीं, वरना पूरे देश में शपथ ली जाएगी, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे चैनल को बंद करने की धमकी देते हैं, ऐसा कमेंट में लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गुजरात में शपथ ली गई उस पर इन्होंने लिखा है। मैं आज परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं, यदि समाज साथ में रहा तो मैं आपको इस गद्दी से हटाने का काम डीपीएन लाइव न्यूज करेगा। गुजरात में 42 सीटों पर प्रजापति समाज बहुसंख्यक है। इस निकम्मी पार्टी ने एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया। मतलब गुजरात में प्रजापति समाज को कीड़ा मकोड़ा समझती है। साथियों सोचो, यदि आपका सांसद नहीं है, आपका विधायक नहीं है, इसका मतलब है कि आप इस देश के निवासी नहीं हैं, आप गुलाम हैं। आप पूंछ की तरह हैं। पूंछ लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती।
कई भाजपा के नेताओं ने लिखा, इनके घर पर अब्दुल चाचा का आना जाना है। मैं समझता हूँ जो हमारा चाचा है इनका बाप हुआ कि नहीं हुआ। कितने गंदे विचार है इस पार्टी के लोगों के, कितने गंदे विचार है इस पार्टी के कार्यकर्ता के। ऐसी पार्टी को वोट देना नहीं चाहिए और जो हमारा सम्मान करना नहीं चाहती। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से खत्म करना हमारा मकसद होगा यदि इस तरह के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में रहे। अब हम भाजपा को जैसी असभ्य पार्टी है उसको क्या वोट देना चाहेंगे? इनके विचार कितने गंदे हैं ये आप सोच सकते हैं। ये देश हित में नहीं, ये देशद्रोही है। एक भाजपा नेता ने लिखा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहना असभ्यता है। प्रजापति समाज को आप विधर्मी कहे, मुसलमानों की औलाद कहे, वैसे ही मुझे अब लगता है इस देश को विदेश में बेचने वाले ये लोग हैं। यदि आपको भागीदारी दी, आपको प्रत्याशी बनाया, तो प्रजापति समाज को भी पता लग जाएगा ये देश को बेच रहे हैं। यही कारण है ये प्रजापति समाज को भागीदारी देना नहीं चाहते, ये अति पिछड़ों को भागीदारी नहीं देना चाहते, ये नाइब को भागीदारी नहीं देना चाहते, ये मालाहार को नहीं भागीदारी देना चाहते, सुथार को भागीदारी देना नहीं चाहते, देश के जुल्हाओं को भागीदारी देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने देश का व्यापार खा गई, देश का रुपया खा गई, देश का रोजगार खा गई, देश की जीडीपी खा गई, देश की रेलवे संपत्ति खा गई, देश के जहाज खा गई, मगर हम मूर्खतापूर्वक कह रहे हैं यह देश हित में है। आज मुस्लिमों का डर दिखाकर देश की व्यवस्था पर पूरे देश का कब्जा है। देश में गृह मंत्री तड़ीपार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दंगा भड़काने वाला मुख्यमंत्री बन गया। हमारे देश की जनता की सोच पूरी तरह से खत्म हो चुकी है क्या? एक भाजपा के नेता ने लिखा, प्रजापति समाज जिहादी गैंग से बचने के लिए मोदी मोदी कहेगा। उस मूर्ख व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं, प्रजापति समाज कभी मुगलों के सामने नहीं झुका, अंग्रेजों के सामने नहीं झुका और न ही धर्म बदला और न ही बेटियां दी। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनकी रगों में इनका खून जरूर हो सकता है, क्योंकि मंत्री भी उस समय यही थे। यही वे लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियां इनको दी। साथियों, आज भाजपा की जमीन खिसक गई गुजरात से। भाजपा के आंतरिक सर्वे ने साफ कर दिया, प्रजापति समाज की वजह से, मालाहार समाज की वजह से, सुथार समाज की वजह से, कहार समाज की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। आज गुजरात में प्रजापति समाज ने शपथ ली तो सब लोग हमारे विद्रोही हो गए, जैसे पूरी पार्टी की आंख में मिर्ची डाल दी हो। साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर घर तक पहुंचनी चाहिए यह वीडियो, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुंचनी चाहिए।